कुछ पूछना है बताओ। ठीक है चलें आगे। ठीक है क्या बताना है? हाँ 1 मिनट ठीक है, चलो फिर से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। सेकंड है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर 3 है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है देखो मतलब कहने का मतलब प्रिया ये है कि जब भी चार्ज होगा, मान के चलो एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिए। जब स्मॉल स्मॉल पार्ट में चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग जब उसको कंपैरिजन करते हैं किससे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मैंने इन लोगों को बताया था कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज होता है। लेकिन जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो हमेशा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, हमेशा इससे ग्रेटर रहेगा, है ना। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम जब भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा टाइप होते हैं? नंबर फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 3 होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ गई इतनी बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं पहले कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। तो सबसे पहले हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं तो हमको पता होना चाहिए। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका साइन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, मान के चल लेते हैं अगर कोई भी चार्ज है, जैसे मान लो चलो ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो अगर मान के चलो चार्ज कंटिन्यूअसली यहाँ पे पूरे पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये पूरा इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी पूरी लेंथ एल है, इस वायर की लेंथ एल है ना। जब एल इसकी लेंथ हो जाएगी तो अगर पूरी लेंथ के अलोंग अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी भी कर्व पाथ में अगर चार्ज कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बोलो या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, अगर हम मान के चल लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये ध्यान रखना, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है होगी उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम पर मीटर इसकी क्या होती है, यूनिट हो जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब हमने मान के चल लिया कि लेट अस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये मान के चलो एक कंडक्टर वायर है या कोई एक वायर है, उसमें क्या हो रहा है, मान के चलो ये DQ चार्ज जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, DQ मान के चल लेते हैं, DQ इसलिए बोला है स्मॉल चार्ज के लिए बोला है। ठीक है, DQ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द DL लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज DQ। अब ये मान लेते कोई बड़ा सा कंडक्टर है, उसका स्मॉल पार्ट मान लिया मैंने कि DL है। ठीक है,
डीएल मतलब छोटा सा स्मॉल लेंथ का कोई वायर ले लिया, तो उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीक्यू चार्ज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डीक्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डीक्यू को जब हम लोग डीएल से डिवाइड कर देंगे, तो डीक्यू डिवाइडेड बाय डीएल इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट हमने देख ली यहाँ पे कूलम पर मीटर होता है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरीके से यहाँ पे होगी। फिर इसी तरीके से बोलेंगे द चार्ज प्रेजेंट एट द आर डिस्टेंस। आप मान लेते हैं अगर जहां से इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट प्रेजेंट है, से आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं पॉइंट पी है, जिसके हमको क्या निकाल के बतानी है, पी मान लो, या एक मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट की जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं या क्यू नॉट के थ्रू निकालते हैं तो फोर्स कैसा होगा, स्मॉल फोर्स होगा। स्मॉल फोर्स को डीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज तो हमारा क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है यहाँ पे, ये हमारा डी क्यू, एक चार्ज हमारा डी क्यू है और दूसरा चार्ज क्यू नॉट है। तो डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू, इसमें कौन सा पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये जो आर पोजीशन वेक्टर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डीएफ फोर्स आ जाएगा। इस डीएफ फोर्स के बाद हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, डी क्यू की क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल के बराबर आ जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, जब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आर डीएल। ठीक है, तो यहां तक हमारा इसके अकॉर्डिंग हम लोग